विधान परिषद चुनाव में भी भाजपा का जलवा, 36 में से 33 सीट जीती। समाजवादी पार्टी का सफाया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाली भाजपा ने विधान परिषद के चुनाव में भी परचम लहराया है। भाजपा ने 36 में से 33 सीट पर कब्जा जमाया है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का तो सफाया हो गया है। भाजपा के अलावा 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिली है। राहुल का भाजपा पर निशाना, कहा महंगाई बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन इस पर तो नफरत सवार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को महंगाई एवं बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए। हालांकि भाजपा के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घरों एवं दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में टिप्पणी की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महंगाई और बेरोजगारी से देश की जनता का दम निकाल दिया है। सरकार को लोगों की इन समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, मगर भाजपा के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। आसनसोल में उपचुनाव के दौरान बीजेपी नेता के काफिले पर पत्थरबाजी। अग्निमित्रा पॉल बोली, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। मतदान के बीच यहां पर हिंसा की खबर भी सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया है कि उनके काफिले पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोगों ने हम पर हमला किया और काफिले पर पत्थर फेंके हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी जितनी भी कोशिश कर ले, जीत बीजेपी को ही मिलेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की थी। 2021 में उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। वह बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। टीएमसी ने आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है, जहां हिंदी भाषी आबादी काफी है। बीजेपी ने आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्र पॉल को उम्मीदवार बनाया है। करौली से कर्नाटक तक 7 राज्यों में हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों को घेरा। देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में हिंसक घटनाओं के अलग अलग मामले सामने आए हैं। इनको लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों को निशाना बनाया है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने आरोप लगाया कि हिंदूवादी संगठनों ने अलग अलग जगह हिंसा और उनको पुलिस ने उकसाया या फिर हिंसा में साथ भी दिया। ओवैसी ने कहा कि इसके अलावा धर्मगुरुओं ने मुस्लिमों के नरसंहार और बलात्कार की बात कही। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर रामनवमी की रथ यात्राओं को मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने के लिए इस्तेमाल किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट्स में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और गोवा का जिक्र किया। ओवैसी ने ट्वीट में इन राज्यों के उन इलाकों का जिक्र किया जो पिछले दिनों हिंसक घटनाओं को लेकर चर्चा में रहे। इसमें से कुछ मामले रामनवमी यानी कि 10 अप्रैल के भी है। जेएनयू कैंपस में रामनवमी पर हुए झगड़े को लेकर केंद्र सरकार ने जेएनयू से मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में रामनवमी के अवसर पर छात्रों के गुट के बीच हुई झड़प और अशांति को लेकर जेएनयू प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल जेएनयू के कावेरी हॉस्पिटल में विद्यार्थियों के 2 गुट रामनवमी के दिन मांसाहार परोसने को लेकर भिड़ गए। इस घटना में कई छात्र घायल हुए। एमओई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मानक प्रक्रियाओं के अनुसार रामनवमी के अवसर पर छात्र समूहों के बीच झड़प और परिसर में अशांति के बारे में औपचारिक रिपोर्ट मांगी गई है। मेस में रामनवमी पर कथित तौर पर मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर छात्रों के 2 समूह रविवार को कावेरी छात्रावास में भिड़ गए थे। पुलिस ने कहा कि हिंसा में 20 छात्र घायल हो गए। दोनों छात्र गुटों ने सोमवार को एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जबकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने दावा किया कि कुछ छात्रों द्वारा हवन पर आपत्ति जताए जाने के बाद हिंसा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।